पता है कि बीटीएस के मेंबर्स की हर एक चीज़ हाइब रेगुलेट करता है, लेकिन क्या ये सच है कि हाइब बीटीएस पे नज़र भी रखते हैं एंड बीटीएस अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते? सो कई सारे हेटर्स का कहना है कि हाइब जो है वो बीटीएस पर नज़र रखता है और बीटीएस कुछ भी करे वो कभी भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। उन्हें कहाँ जाना है, उन्हें कहाँ रहना है, क्या बोलना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ हाइब डिसाइड करता है। एंड कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि हाइब बीटीएस को अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं। लेकिन क्या ये सब बातें सच है? तो देखो दोस्तों, ये तो बिल्कुल सच है कि हाइब बीटीएस की हर एक चीज़ को रेगुलेट करता है। बीटीएस किस होटल में रुकते हैं ये हाइब डिसाइड करता है। बीटीएस कहाँ खाना खाने जाएंगे ये हाइब डिसाइड करता है। बीटीएस कौन से कपड़े पहनेंगे ये भी हाइब ही डिसाइड करते हैं। और इनफैक्ट कुछ आर्मीज ने तो ये भी नोटिस किया है कि कॉन्सर्ट्स ख़त्म होने के बाद बीटीएस किस गाड़ी में जाएंगे, कहाँ बैठेंगे, ये सब भी हाइब ही डिसाइड करता है। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कुछ गलत नहीं है। और गलत इसलिए नहीं है बिकॉज बीटीएस हाइब के आइडल्स हैं एंड हाइब उनकी कंपनी है। सो सिंपल लॉजिक में समझाती हूँ। हाइब ऑब्वियसली बीटीएस की हर एक चीज़ को रेगुलेट करेगा बिकॉज बीटीएस के सारे राइट्स हाइब के पास हैं। एंड सबसे बड़ी बात ये कि हाइब उनकी कंपनी है जो उनकी सेफ्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड बीटीएस कहाँ पे रुकेंगे, कहाँ जाएंगे, किस गाड़ी में बैठेंगे, ये सारी चीज़ें हाइब को रेगुलेट करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर उन्हें पता ही नहीं होगा कि बीटीएस कब कहाँ जा रहे हैं, कब क्या कर रहे हैं, तो वो उनकी सेफ्टी कैसे इंश्योर करेंगे? अगर हाइब को यही नहीं पता कि किस गाड़ी में कौन सा बीटीएस मेंबर बैठा है, तो वो कैसे इंश्योर करेंगे कि वो लोग सेफ अपनी लोकेशन पर पहुँचे? अगर बीटीएस हाइब के कहे हुए होटल्स में नहीं रुकेंगे, तो हाइब को तो पता ही नहीं चलेगा कि बीटीएस कहाँ रुके हैं। फिर बॉडीगार्ड्स उनकी सुरक्षा कैसे करेंगे? एंड रही बात कपड़ों की, तो देखो ब्रांड स्पॉन्सरशिप एंड डील्स देते हैं, तो हाइप को उससे पैसा मिलता है एंड बीटीएस को भी मिलता है। सो ना चाहते हुए भी बीटीएस को वो कपड़े पहनने ही पड़ेंगे जो ब्रांड्स ने दिए हैं। एंड वैसे भी इतने महंगे महंगे ब्रांड्स के कपड़े आखिर कौन नहीं पहनना चाहेगा? सो भले ही कई सारे लोग बोलें कि हाइप बीटीएस को कंट्रोल करते हैं, बीटीएस की पूरी लाइफ हाइप की मुट्ठी में है, मुझे लगता है कि जब तक बीटीएस इतने फेमस हैं तब तक उनके लिए ये सब कुछ काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि हाइब के पास वो पावर है जिससे वो बीटीएस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सारी सिक्योरिटी, सारे बॉडीगार्ड, सारी चीज़ें सब कुछ हाइब ही अरेंज करता है। तभी बीटीएस अपनी लाइफ में अपने करियर पे फोकस कर पा रहे हैं। वरना ये छोटी मोटी चीज़ों के लिए बीटीएस ही अगर परेशान होंगे तो फिर वो लोग म्यूज़िक पे कैसे फोकस करेंगे? एंड फिर हाइब का होने का फ़ायदा ही क्या होगा? बिकॉज बीटीएस को मैनेज करने वाली कंपनी तो हाइब ही है ना। एंड किसी को मैनेज करने का मतलब होता है कि सब कुछ मैनेज करना। वो कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा, क्या खाएगा, क्या बोलेगा, सब कुछ मैनेज करना। सो मुझे लगता है कि जो भी लोग बोल रहे हैं कि भाई हाइब बीटीएस पे नज़र रखते हैं, अपने कंट्रोल में रखते हैं, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उन्हें बीटीएस की सेफ्टी को इंश्योर करना है एंड मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। सो आप लोग मुझे कमेंट्स में अपने व्यूज़ बताओ एंड जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।